ओ हाय एवरीवन, खा लो आप सब चुकंदर का बहुत स्वागत है मेरी वीडियो के अंदर। तो भाई लोग, आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। भाई क्राफ्टिंग बिल्डिंग खेलना है, आपको पता है दोनों के 100% सेम है। तो भाई आज हम इस प्यारी सी दुनिया में हम एक बहुत शानदार सा बिल्ड करेंगे। बट उसके लिए पहले मैं अपनी वीडियो सही करता हूँ, एक अच्छी लोकेशन ढूंढता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो हाँ जी भाई लोग, हम लोग भाई स्पॉन ही बढ़िया सी लोकेशन हुए हैं। भाई मैंने न्यू वर्ल्ड बनाया था तो बढ़िया सी लोकेशन पे स्पॉन हुए हैं। देखो भाई, हर जगह एकदम फ्लैट एरिया है। ठीक है भाई, तो हमें ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भाई ऑटोमेटिक वूल फार्म। भाई सिर्फ फार्म कह लो, जो कह लो। और भाई ये फार्म जितना चाहे एक्सटेंड हो सकता है, यानी आप इसको जितना चाहे बड़ा बना सकते हैं। जैसे कि आइटम सॉर्टर है ना, कि आइटम सॉर्टर में कुछ चीज़ों आप फिक्स कर लो कि आपने 10-15 चीज़ों का बना लिया, तो आप 10-15 चीज़ें सॉर्ट कर सकते हो। बट आप उसको जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हो माइनक्राफ्ट के आइटम्स के हिसाब से। मतलब माइनक्राफ्ट में इतने आइटम है कि आप सोच नहीं सकते। हज़ारों आइटम है, तब हज़ारों आइटम तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये जो हम लोग ऑटोमेटिक वूल फार्म बना रहे से भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। मैं बस एकदम छोटा सा बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो में। और भाई बाकी अगर उसको आपको बड़ा करना है तो कोई अलग चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, उसको एक्सटेंड करना होगा, मैं आपको बता दूंगा वो। तो इस वूल फार्म को बनाने से हमें मिलेगा अनलिमिटेड वूल भाई। और वूल काम आता है बेड के, शायद फ्यूल के भी काम आता है, मुझे पता नहीं, बट बेड बनाने के काम आता है। तो वूल आपका, वूल की जो दिक्कत है ना माइनक्राफ्ट में, वो ख़त्म हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें चाहिए, मैं बताता हूँ। पहले आपको चाहिए एक ऑब्जर्वर, आपको चाहिए एक रेडस्टोन डस्ट। हाँ भाई लोग, आपको चाहिए चेस्ट। सारा सामान हम एक बार में निकाल लेंगे। आपको चाहिए हॉपर, आपको चाहिए एक रेल, और आपको चाहिए एक माइन कार्ट। अब रेल लिया तो भाई माइन कार्ट तो लेंगे यार, फालतू में। भाई जब ट्रेन चलनी होती तभी तो पटरियाँ लेते हैं, मतलब पटरियाँ तभी तो बनाते हैं जब ट्रेन चलनी थी। ऐसी बना दी पटरी बिना ट्रेन की मदद, मतलब वैसा कोई लॉजिक नहीं है ना। और भाई हमको कुछ चीज़ें और चाहिए, जैसे कि अपना कोई भी एक पसंदीदा ब्लॉक ले लो। तो मैं स्टोन ब्रिक्स लेता हूँ क्योंकि वापस से मेरा फेवरेट हो चुका है आजकल। बस भाई, और आपको एक चीज़ और चाहिए। आप डर्ट या ग्रास ब्लॉक ले लो, अगर आप क्रिएटिव में तो ग्रास ले लोगे, वरना आप डर्ट ले लो। तो वो ऑटोमेटिकली ग्रास वैसे ही उस पर ग्रो होती रहती है। ठीक है भाई, तो हम लोग शुरू करते बनाना। बस इतना ही सामान चाहिए था। पहले आपको एक ब्लॉक डिग करना है, कहीं पे भी एक, ठीक है। और आपको ऑब्जर्वर रख देना है वहाँ पे जाके। इस तरीके वो कहीं भी फेस करे कोई दिक्कत नहीं, बट उसके बाद ध्यान रखना है आपको, जिस तरफ वो फेस कर रहा है उधर एक रेडस्टोन डस्ट रख दो। इधर फेस कर रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक रेडस्टोन डस्ट रख दो ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको रखना है एक, सॉरी भाई एक चीज़ और रह गई थी, दैट इज़ डिस्पेंसर। ठीक है भाई, फुल हो गई भाई अपनी भी वो, ये 9 जो ब्लॉक्स होते हैं ना हाथ में रखने के लिए सामान, वो। तो भाई आपको डिस्पेंसर को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है जहाँ पे ऑब्जर्वर फेस कर रहा है। ऑब्जर्वर उस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो हमें इस डायरेक्शन में रखना है अपना क्या बोलते हैं इसको, डिस्पेंसर, ठीक है। तो डिस्पेंसर को ऐसे रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिस्पेंसर के आगे ऐसे आपको 3 ब्लॉक तक खोदना है, 1 2 और भाई ये 3। और भाई इसकी जो डेप्थ है ना वो आपको रखनी है 3 ब्लॉक की, 2 3 2 3, चलो ठीक है, 2 3 ऐसे भाई। तो हमने क्या किया, ये जो डिस्पेंसर था इसके आगे हमने 3 लेंथ तक का, और जिसकी डेप्थ है 3 ब्लॉक, तो 3 लेंथ 3 डेप्थ के ब्लॉक की। और विड्थ तो भाई एक ही है, एक ही ब्लॉक है, मतलब ब्रेड्थ तो है नहीं इसकी कोई। तो हमने 3 लेंथ तक खोदा, जिसकी डेप्थ हमने 3 ब्लॉक रखी, और ऐसा हमने कुछ बना लिया। अब आपको इसके अंदर रखना है डबल चेस्ट ऐसे, और फिर आपको डबल चेस्ट को कनेक्ट करना है हॉपर से। वाह भाई, गिरी गए, गिरे हुए तो है ही भाई। भाई ये कैरेक्टर मैं नहीं, ये जो भी है, ठीक है भाई। तो आपको चेस्ट से ध्यान से कनेक्ट करके हॉपर रख देना है, और उस हॉपर के ऊपर क्राउस करके ही रेल रख देनी है। और सॉरी भाई, शक्ति तोड़ दी। अब रेल के ऊपर आपको रखना है माइन कार्ट, ऐसे हमने रख दी। अब भाई आपको क्या करना है, अरे भाई क्राउस से हट जा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रेल के जस्ट ऊपर आपको कवर करना है डर्ट ब्लॉक, और बाकी पीछे आप कोई भी ब्लॉक लगा सकते हो, बट मैं डर्ट ही लगा देता हूँ, सेम लगेगा, सेम लगेगा, सेम है ही। चल मैं ये लगा देता हूँ अपना पसंदीदा ब्लॉक, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने यहाँ पे डर्ट क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पे हम शीप लाएंगे। शीप से तो भाई वूल मिलता है। देखो अभी ग्रास आ गई ना तुरंत यहाँ पे, तो शीप आएगी, ग्रास खाएगी, फिर नई ग्रास होगी, तो ग्रास डर्ट पे उगती है। तो शीप भाई जिंदा रहे इसलिए खाने पीने का सामान देना होगा, जो कि ग्रास होगी, और ग्रास डर्ट पे होगी, इसलिए हमने यहाँ पे डर्ट लगाया। आगे आप चाहे कोई भी ब्लॉक लगा लो, बस यहाँ पहला वाला डर्ट होना चाहिए, डिस्पेंसर के जस्ट आगे, माइन कार्ट के जस्ट ऊपर, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, देखो बिल्कुल ध्यान से,
अब आपको इस डिस्पेंसर के ऊपर क्रॉस करके कोई भी अपना पसंदीदा ब्लॉक रख देना है। मैं यही स्टोन ब्लॉक रख देता हूँ, स्टोन ब्रिक्स का। आपको अब चाहिए एक लेडर, मैंने रेल को लेडर समझ लिया। थोड़ा बहुत और सामान चाहिए भाई बहुत चीज़ें लगी इसमें। आपको चाहिए लेडर, मैं आप और चीज़ें हैं भाई वो बताता हूँ। आपको चाहिए ट्रैप डोर, हम कोई भी ट्रैप डोर ले सकते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। और भाई आपको चाहिए ग्लास ब्लॉक, बस भाई बस, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, देखो आपको क्या करना है, जो लेडर है उसको यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक पे रख देना है और इसके ऊपर आपको लगाना है अपना प्यारा सा ट्रैप डोर, ऐसे कि वो इधर ही खोले ऐसे बढ़िया से। फिर आपको अब जब चाहो अंदर जा सकते हो ऐसे और अपना चेस्ट खोल के सामान कलेक्ट कर सकते हो। स्टोरेज एरिया हमने बहुत कम ही बनाया है क्योंकि भाई हम छोटा सा बना रहे हैं, इसको आप एक्सटेंड करोगे तो स्टोरेज एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ट्रैप डोर को बंद कर देते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने पसंदीदा ब्लॉक रख दिया। अब आपको डिस्पेंसर के आगे यहाँ इस ब्लॉक, यहाँ जो डर्ट है इसके बगल वाले दोनों साइड पे 2 ग्लास ब्लॉक रख देने हैं ऐसे। ठीक है, और आपको क्या करना है, देखो भाई आपको शीप को ट्रैप करना है इस एक ब्लॉक पे। मैं क्रिएटिव में हूँ, मेरे पास फ़ायदा है, तो भाई मैं शीप का स्पॉन एग ले लेता हूँ और मैं शीप को स्पॉन कर, अरे भाई क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो मैं शीप का स्पॉन एग ले लेता हूँ। तो भाई आप लोग सर्वाइवल में क्या करना, आप लोग वीट दिखाते हो ना, अगर आप वीट हाथ में लिए होगे तो शीप आपकी वीट के देखते देखते आपके पास आएगी, अब जहाँ ले जाओगे वहाँ जाएगी। तब आपको सर्वाइवल में वीट दिखाते हुए शीप को यहाँ ट्रैप कर देना है, फिर यहाँ ग्लास ब्लॉक से कवर कर देना है। मैं फ़िलहाल ऐसे कर देता हूँ, देखो यहाँ एक शीप रख दी, उसको भागने नहीं दूंगा भाई, वो शीप भागना नहीं, अच्छी शीप। और आपको इसके ऊपर एक सेकेंड भाई, एक ग्लास ब्लॉक और दूसरा ग्लास, हट जा पीछे जा पीछे भाई, तो सर्वाइवल में आपको भी दिक्कत होगी थोड़ी, मुझे क्रिएटिव में ओए ओए अंदर अंदर। ठीक है भाई, तो आपने इतनी मेहनत करके, सर क्रिएटिव में भी मेहनत करनी पड़ी भाई अपन को, तो ऐसे मेहनत करके आपको अंदर एक शीप को ट्रैप कर लेना है। ठीक है भाई, हमने जो शीप स्पॉन करी वो ग्रे कलर की हुई है, आप चाहो डाई से कोई भी कलर दे सकते हो जिस कलर के आपको वूल चाहिए हो। और भाई आपको एक चीज़ बताऊं, आपको बस एक लास्ट चीज़ चाहिए, सॉरी भाई मैंने मना किया था कि और कुछ नहीं चाहिए होगा, बट हाँ याद आ गया मुझे। कोई सा भी स्लैब ले लेते हैं, ये स्मूथ स्टोन का स्लैब ले लिया और इसको शीप के ऊपर लगा देना, इसको बारिश वगैरह से बचाने के लिए। भाई इसको जिंदा रखना, यही तो वूल देगी, समझ रहे हैं। सोना देने वाली मुर्गी को थोड़ी काटते हैं भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग। वैसे तो किसी मुर्गी को नहीं काटना चाहिए भाई, मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ, नो हिंसा। ओके भाई, तो आप देख सकते हो ये हमारा ऑटोमेटिक वूल फार्म कुछ इस तरीके से दिखता है और ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लास्ट चीज़ करनी है, कंप्लीट हो चुका है भाई, मतलब लास्ट ही चीज़ बची होगी ना, आपको चाहिए होंगे शेयर, वो भी 9, 1 2 3, ओहो। तो भाई ऐसे करके हमने शेयर ले लिए और पूरे डिस्पेंसर को आपको शेयर से भर देना है। क्यों भाई, मैं आपको बताता हूँ फार्म काम कैसे करता है। ठीक है, तो भाई बस आपका हो गया है ये कंप्लीट फार्म ऑफ वूल ऑटोमेटिक, या अंग्रेजी वूल है। तभी क्या होगा, देखो जैसे ही शीप क्या करेगी, ग्रास खाएगी, उसके अंदर वूल आएगी, वूल आएगी ना, तो वो शेयर जो है डिस्पेंसर, वो यहाँ पे नीचे ऑब्जर्वर लगा है डिस्पेंसर के, तो जैसे ही ग्रास यहाँ से कटेगी, यहाँ पे ग्रास खा लेगी वो, तो यहाँ पे डिस्पेंसर को सिग्नल जाएगा, उसको वूल आ जाएगी। तो वो सॉरी डिस्पेंसर को नहीं, ऑब्जर्वर को, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, डिस्पेंसर एक्टिवेट करेगा और डिस्पेंसर शेयर से उसकी वूल काट देगी, जो कि माइन कार्ड के जरिए हॉपर में और चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगी। फिर शीप खाएगी ग्रास, फिर ऑब्जर्वर को पता चलेगा, जैसे ही ग्रास वो पूरी खा लेगी है ना, उसको वूल आ जाएगा, तो वो फिर डिस्पेंसर से शेयर आएगा और इसके वूल को निकाल के हॉपर के जरिए चेस्ट में कलेक्ट कर देगा। तो हम कुछ देर रुकते हैं, फार्म काम कैसे करते बताते हैं। ठीक है भाई, इसके रिजल्ट्स देखते हैं। गाइस मैं वीडियो कट करता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा यहाँ पे। ओके गाइस, मैं तो अपना डिवाइस छोड़ के चला गया था, गेम खुला छोड़ के, फिर मैं थोड़ी देर में आया, लगभग भाई मैं आपको बताऊँ 20 मिनट बाद, तो मैंने देखा ये जो शीप है इससे वूल निकला हुआ है। फिर मैंने डिस्पेंसर में चेक करा तो भाई यहाँ पे शेयर भी यूज़ हुआ है। तो भाई आपको शेयर को वापस रीलोड करना होगा, बट देखो एक शेयर बहुत बार भाई वूल निकाल सकता है और अपने पास 9 शेयर है, तो भाई आपको रिप्लेस करना होगा बहुत टाइम बाद, ये समझ लो महीने डेढ़, मतलब ना के बराबर रिप्लेस करना होगा। बहुत कम मेहनत है इसमें, बस शेयर रिप्लेस करना और कुछ नहीं, वो भी बहुत महीनों बाद। भाई एक शेयर बहुत बार वूल निकाल सकता है, तो एक शेयर, अभी तो उसकी इतनी सी हेल्थ कम हुई कुछ शेयर कुछ वूल निकालने में, पूरी ख़त्म होने में तो भाई जन्मों निकल जाएंगे, फिर 9 हैं ऐसे, तो बस रिप्लेस करने का ज़्यादा फंडा नहीं है, बट हाँ बहुत टाइम बाद करना पड़ेगा। ठीक है, हम देखते हैं एक बार चेस्ट में। भाई गाइस ये देखो 5 वूल आ गई हैं 20 मिनट में।
तो ओके भाई, आई थिंक आपको मज़ा आ गया होगा। और मैं आपको बता देता हूँ एक्सटेंड कैसे करना है इसको, ठीक है। देखो जो हमने यहाँ पे पूरा सिस्टम बनाया है, आप इधर भी सेम बना दो और उसको जितना चाहे एक्सटेंड कर लो, बस सेम बनाना है। और आप चाहो तो इसी से कनेक्टेड बना सकते हो, और आप हॉपर टू ऐसे हॉपर लाइन से लगा के उसे कनेक्ट करके इसी चेस्ट से कनेक्ट कर सकते हो। फिर आपको अपना स्टोरेज एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तो बस इसी को आप लेंथ में और बढ़ा दो, हॉपर से स्टोर इस चेस्ट को ही, इसी चेस्ट को और हॉपर्स लगाते लगाते इस चेस्ट से कनेक्ट कर दो। बस लेंथ बढ़ाओ, हॉपर से इस चेस्ट को कनेक्ट कर दो, तो आप जितना चाहे इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे मैंने तो भी खाली लाइट ग्रे वूल के लिए बनाया है ये, आप चाहो तो बहुत सारी ऐसे एक्सटेंड कर लो। फिर आप वाइट वूल के लिए भी बना सकते हो, जिस वूल के लिए आपको चाहिए उस डाई शीप वैसे पकड़ के लाओ और उस पर डाई चढ़ा दो, जैसे आपकी कलर, जैसे आपको येलो वूल चाहिए अनलिमिटेड, तो आप सर्वाइवल में अगर हो तो आप एक वाइट शीप लाए, उसको अंदर ट्रैप कर लिया, आपने येलो डाई ली, येलो डाई से शीप को येलो कर दिया, तो अब वो सारी येलो वूल देगी। तो शीप्स को ट्रैप करो, इस फार्म को एक्सटेंड करो, और जिस कलर का वूल चाहिए वो डाई दे दो शीप को, तो आपको मिल जाएगा वूल। तो बस यही था ऑटोमेटिक वूल फार्म। तो इससे आपको भाई इतनी मेहनत है ना, कि वो पहले शीप ढूंढो घंटों इस वर्ल्ड में, फिर उससे जाके भाई वूल निकालो, तो वो आपकी ख़त्म हो गई मेहनत। अब आपको क्या करना है, कभी भी वूल की ज़रूरत है, बेड कुछ बनाना है, आप आओगे अपने फार्म के पास, खोलोगे, आपको भरे हुए मिलेंगे। अभी तो बहुत कम है, बहुत ही कम टाइम हुआ है, आपको भरे हुए मिलेंगे। आपको सिर्फ आके कलेक्ट करने की मेहनत करनी है बस, और कुछ नहीं। ओके गाइस, मुझसे इसका स्लैब टूट गया अभी गलती से, तो वापस से लगा देते हैं, ठीक है भाई। ओके गाइस, आई थिंक आपको मज़ा आ गया होगा आज की वीडियो में। गाइस अगर मज़ा आ गया तो प्लीज़ आज की वीडियो को लाइक करो भाई, सारी वीडियो लाइक करो आज की। क्या अगर हमने टारगेट बनाया 5 फरवरी से पहले हमें 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने, 95 हो गए हैं, तो भाई प्लीज़ बचे हुए भी करा दो। तो ठीक है भाई, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई गेमिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।